Hello and welcome you all to this e-learning platform of पढ़ लो इंडिया। I am your physics mentor डिम्पल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हमने अभी तक एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और किस बेसिस पे हमारे जो मटेरियल्स है वो डिवाइड होते हैं मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में, वो हमने देखा था। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे पीएन जंक्शंस बनते हैं और अलग अलग डिवाइसेस जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स के थ्रू हम बनाए जाते हैं। तो पीएन जंक्शन क्या होता है? जो जैसे हमने बोला पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट डोपिंग करते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हम पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं। तो जब पी टाइप और एन टाइप को हम एक जंक्शन के साथ जोड़ देते हैं, पी टाइप जिसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल, एन टाइप जिसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इन दोनों को एक जंक्शन के थ्रू जो है वो जोड़ देते हैं, तब जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हमें पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन जो है वो एक तरह से बेसिक यूनिट है बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर। जैसे ट्रांजिस्टर बनाने में जो यूज होता है एज अ बेसिक यूनिट, वो क्या है हमारा, पीएन जंक्शन से। तो ये सब हम आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन होता क्या है, कैसे बनता है। तो पीएन जंक्शन जैसे कि मैंने बोला, एक एन टाइप होगा और एक होगा पी टाइप, और इसको हमने साथ में जंक्शन करके जोड़ दिया। ये होता है हमारा पीएन जंक्शन। ये हुआ P, ये हुआ N। अब ये P है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो है हमारे होल्स, और थोड़े बहुत क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और ये है N टाइप, ये है हमारा P टाइप जिसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल, और ये है N टाइप जिसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। एक क्या होता है, डिफ्यूजन, और एक होता है हमारे अंदर ड्रिफ्ट। तो ये है हमारा एक पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर P है हमारा, P रीजन है और हमारा N रीजन है। अब P रीजन में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स होल, N रीजन में क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, यहाँ पर होल ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन है, ग्रेडियंट है। होल ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, ग्रेडियंट है। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से ये होल्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो क्या हुआ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, होल जो है वो मूव करते हैं पी साइड से कहां पर, एन साइड में। तो होल जो है वो कहां से मूव करते हैं, पी साइड से एन साइड, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से मूव करते हैं, एन साइड से लेके पी साइड। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है अलग। इस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होल्स की ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है। तो क्या होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करते हैं, ये जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो है वो करंट फ्लो होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हमारा जो डिफ्यूजन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो ये एक प्रोसेस हुआ, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है दोनों साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि ये होल या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये एक एटम है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है यहां से, तो पीछे क्या छोड़ जाता है, आयन होता है। पीछे क्या छोड़ जाता है, आयन, जिसपे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है जंक्शन से इस तरफ, तो यहां पर क्या छोड़ जाता है, वो एक पॉजिटिव आयन। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं जब मूव कर जाते हैं जंक्शन के अक्रॉस, तो इमोबाइल, ये आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिप्लीट हो जाता है, कहां पर, इस जंक्शन के पास। वैसे ही जब होल जो है वो पी साइड से एन साइड जाते हैं, तो पीछे क्या रह जाता है, एक नेगेटिव आयन। अब ये जो आयन्स होते हैं ये हैवी होते हैं, और ये क्या होते हैं, इमोबाइल्स होते हैं। जैसे चार्ज और
इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोबाइल चार्जेस हैं। लेकिन ये जो चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिप्लीट हो गए जंक्शन के पास, ये जो है वो आयंस होते हैं, ये होते हैं इमोबाइल चार्जेस। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाते हैं, उतने ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर जंक्शन के पास क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डिप्लीट हो जाते हैं ये चार्जेस यहाँ पर। और ये क्या है, क्योंकि यहाँ होल्स आ रहे हैं तो क्या पीछे छोड़ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन जो है वो जंक्शन के पास डिप्लीट हो जाते हैं। तो ये एक एरिया बन जाता है हमारा किसका, इमोबाइल चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर तो चार्जेस जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, होल जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो हमारे आयन जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं जंक्शन पे। तो इस वजह से इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको, इस रीजन को हम बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन, जहां पर क्या है, इनमोबाइल चार्जेस जो है वो डिप्लीट होते हैं जंक्शन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, और पीछे क्या छोड़ जाते हैं, वो एक इमोबाइल आयंस जो क्या करते हैं, हमारा स्पेस चार्ज रीजन को बनाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन, जो कहां बनता है, जंक्शन के आसपास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो मूव करते हैं। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्यूज होते हैं एन साइड से पी साइड में, और होल जो है वो पी साइड से एन साइड में डिफ्यूज होते हैं, तो इमोबाइल चार्जेस जो है वो जंक्शन पे डिप्लीट हो गए। अब यहाँ पर जो है वो जैसे ही ये, क्योंकि स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लीशन रीजन है, ये क्या होता है, अब इसमें क्या है, जैसे ये यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से क्या हुए, डिफ्यूज हुए पी साइड में, क्या छोड़ गए, इमोबाइल चार्जेस पॉजिटिव चार्ज। होल जो है वो पी साइड से गए, डिफ्यूज हो गए एन साइड में, तो क्या छोड़ गए पीछे, इमोबाइल्स नेगेटिव चार्ज। ये क्या बना दिया, डिप्लीशन रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन। अब क्या होता है कि ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट हुआ, क्योंकि इसके अंदर इमोबाइल्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से ही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस जो है वो डिप्लीटेड है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, जो कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो कहां पर क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा चार्जेस जो है डिप्लीट हो गए, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, स्पेस चार्ज रीजन बना। स्पेस रीजन में क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव वो डिप्लीट हो जाते हैं जंक्शन के पास, तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब क्या होता है, इस फील्ड की वजह से, अब क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो इस फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी साइड्स में, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड में हुए, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे किस तरफ, उस तरफ जाने के लिए। देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन जो पी साइड्स में आ गए, तो इस साइड में क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे दूसरी साइड, अपनी साइड। मींस यहां से माइनॉरिटी कैरियर, जो पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या क्या है वहां पर, होल्स की, और इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होकर पी साइड्स में आए थे, वहां पर वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक मूवमेंट करते हैं, कहां पर, एन साइड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से एन साइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो होल्स हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं वापस हमारी पी साइड की तरफ। तो इस मूवमेंट को क्या हम बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। पहले क्या था, डिफ्यूजन था, किसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से गए पी साइड में, और होल जो है वो पी साइड से गए एन साइड में। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो स्पेस चार्ज रीजन एक क्रिएट होता है, जिसके अंदर इमोबाइल चार्जेस जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं जंक्शन के पास। तो ये इमोबाइल चार्जेस जो है वो क्या बनाता है, हमारा स्पेस चार्ज रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जो कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव चार्ज की तरफ।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे पी साइड में जो थे इलेक्ट्रॉन, वो वापस कहाँ जाते हैं, एन साइड में, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एन साइड में थे वो थे होल, और वो जाते हैं किस तरफ, पी साइड में। तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, अब ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इस मूवमेंट को, ड्रिफ्ट। और इस वजह से जो हमें करंट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। तो इस मूवमेंट को हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट, और इसकी वजह से जो हमें करंट मिला उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। अब देखो डिफ्यूजन में क्या था, डिफ्यूजन में क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी तरफ जा रहे थे, होल्स कहां थे, इलेक्ट्रॉन जो है एन से पी जा रहे हैं, ये था डिफ्यूजन में। लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो पी से कहां जा रहे हैं, इन एन में, ये था हमारा डिफ्यूजन। लेकिन मैं ड्रिफ्ट की बात करूं तो ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहे हैं, पी से एन की तरफ। तो इन दोनों में जो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट डेवलप हुआ और जो ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट डेवलप हुआ, वो दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, एन साइड से जा रहे हैं पी साइड में, और होल जा रहे हैं साइड से एन साइड में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ, और ड्रिफ्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड से जा रहे हैं एन साइड में, और होल जो है वो एन साइड से जा रहे हैं पी साइड में। तो ये क्या हुआ, इसकी वजह से जो करंट डेवलप हुआ वो डिफ्यूजन करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। यानी कि डिफ्यूजन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ डिफ्यूज होते हैं, लेकिन ड्रिफ्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ डिफ्यूज होते हैं। तो जो करंट है वो भी किस डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। अब क्या होता है, स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग में हमारा जो डिफ्यूजन करंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ड्रिफ्ट कब शुरू होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, स्पेस चार्ज रीजन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और तब ड्रिफ्ट होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे चार्जेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से पी साइड जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ड्रिफ्ट करंट जो है वो बढ़ने लगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो स्पेस चार्ज रीजन बढ़ता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ड्रिफ्ट चार्ज जो है वो बढ़ता है। तो डिफ्यूजन करंट स्टार्टिंग में ज्यादा था, ड्रिफ्ट करंट कम था, लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता गया वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, और वैसे वैसे हमारा ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता गया। तब तक बढ़ेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं आती जहां पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है वो इक्वल हो जाता है, और ये प्रोसेस तब तक ही चलता है जब तक ये दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ रहा है, तो ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता है, स्पेस चार्ज रीजन की वजह से। तो स्पेस चार्ज रीजन जो है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे कि ड्रिफ्ट करंट बढ़ता है, और तब तक बढ़ता है जब तक दोनों करंट आपस में इक्वल नहीं हो जाते। अब क्या होता है, एन रीजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं पी रीजन की तरफ, पी रीजन से होल जो है वो मूव करते हैं एन रीजन की तरफ। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी कमी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दोनों साइड में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो क्या करता है, एक पोटेंशियल को, जिसकी वजह से क्या होती है, एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाती है पीएन जंक्शन में। जो ये पोटेंशियल है वो किस तरह से होती है, इस तरीके से कि एन साइड में जो है वो पोटेंशियल ज्यादा होती है और पी साइड में जो है वो पोटेंशियल ऐसे होती है। तो इस तरीके से, क्योंकि एन रीजन और पी रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो रहे हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन में भी डिफरेंस है, तो उस वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है पीएन जंक्शन के अक्रॉस, क्या यानी जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल, ये जिसको हम लिखते हैं वी नॉट से। तो ये बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो किस वजह से क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है किसमें, पीएन जंक्शन पे। तो जो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल है हमारा एन रीजन है, उसमें क्या होता है, होल्स की संख्या बढ़ती है, और पी रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो उस वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। और ये बिल्ट इन पोटेंशियल इस तरीके से होती है कि वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करती है, रोकती है। उसकी वजह से क्या होता है,
और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाता है। तो ये पोटेंशियल जो है वो इस तरीके से होती है बिल्ट इन पोटेंशियल कि ये फर्दर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं उसके फ्लो को रोकती है, एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। बैरियर मींस रोक लगाना। तो इस वजह से क्योंकि ये फर्दर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, रोकने का काम करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं या फिर बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसको हम किससे लिखते हैं, V नॉट से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा ये पीएन जंक्शन को यूज करके जो हमारा हम डिवाइस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसका सिंबल होता है इस तरीके से, जो ये ट्रायंगल वाली शेप होती है, ये होता है पी रीजन, और ये जो है वो डंडा ये होता है हमारा एन। ये क्या है, पीएन जंक्शन, जिसके अंदर ये जो ट्रायंगुलर वाला है वो डिनोट करता है पी को, और ये जो स्ट्रेट लाइन जो डंडा है वो किसको डिनोट करता है, एन रीजन को। तो ये है हमारा डायोड का सिंबल। अब ये हमारा डायोड किससे बना है, हमारा पीएन जंक्शन से। पीएन जंक्शन में अगर हम पीएन जंक्शन जो हमारा पीएन जंक्शन है उसमें हम साइड में कॉन्टैक्ट लगा दें, जिसकी वजह से हम उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर सके बाहर से। अभी तक हमने कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करी थी, सब उसके अंदर उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहे थे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और उसकी वजह से ड्रिफ्ट जनरेट हुआ कि ड्रिफ्ट करंट फ्लो करने लगा। अभी तक हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं दी थी। तो पीएन डायोड सेमीकंडक्टर या फिर पीएन डायोड में क्या होता है कि हम जो है वो उस पीएन जंक्शन में एक कॉन्टैक्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो उसको प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर दो टर्मिनल होता है पी और एन, ये इस तरीके से दिखता है। अब जब ये हमारा हुआ पीएन जंक्शन और हमारा डायोड, अगर मैंने ये होता है पी साइड, ये होती है एन साइड। जब मैंने पी साइड को कनेक्ट करा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन साइड को कनेक्ट करा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। छोटे वाला टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव। तो जब मैंने पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मींस कि हमने पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करा, ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। लेकिन नेगेटिव बायस क्या होता है, जिसमें जब हम डायोड को पी साइड ऑफ डायोड को हम करते हैं नेगेटिव से कनेक्ट बैटरी के और एन साइड को करते हैं पॉजिटिव से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो इस तरीके से दो तरीके की बायसिंग होती है। बायसिंग मींस हमने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करी, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव से। नाम से ही पता चल जाएगा, रिवर्स मींस उल्टा, पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से। तो ये होता है दो तरीके की बायसिंग हमारे डायोड में, एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हमने पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करा, ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में जब हमने पोटेंशियल मतलब बैटरी से कनेक्ट करा, दैट मींस हम उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल जो है वो हमारी जो बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुई थी सेमीकंडक्टर में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल V नॉट, जो हमारा बैरियर पोटेंशियल ऑलरेडी जो सेमीकंडक्टर में बिल्ट इन हुआ है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने करी अप्लाइड फील्ड। हमने जो पोटेंशियल अप्लाई करी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। यानी कि हमारा जो बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट है वो इस पोटेंशियल से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करी, जो V अप्लाई करी वो करी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जो टोटल पोटेंशियल बन गई सेमीकंडक्टर की वो हुई V नॉट माइनस V। यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल जो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा था, अब उसका इफेक्ट कम हो गया, हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में हमें जो है वो करंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो जब हमने ये बोला कि हमने बैरियर पोटेंशियल के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने बिल्ट जो हमारी अप्लाइड पोटेंशियल है वो होता है या अप्लाइड वोल्टेज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये डिप्लीशन रीजन बनता है, जो इमोबाइल चार्जेस का डिप्लीशन रीजन बनता है जंक्शन के पास, इसकी विड्थ जो है वो जो बढ़ गई थी, जैसे कि ड्रिफ्ट करंट जब बढ़ता है तो विड्थ क्या होती है डिप्लीशन रीजन की, बढ़ती है।
तो जब हमने फॉरवर्ड बायस किया उसकी वजह से हमारी जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो गई, तो उसकी वजह से जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो भी क्या होती है, कम हो जाती है और हमें करंट जो है वो और ज्यादा मिलता है। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से जाते हैं पी साइड की तरफ और होल जो है वो पी साइड से आते हैं एन साइड की तरफ, और जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, यानी कि जो पी साइड है हमारा उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा एन साइड है उसमें माइनॉरिटी मीन जिसकी संख्या कम है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे जाते हैं पी साइड से एन साइड की तरफ और एन साइड से होल जो है वो हमारे जाते हैं पी साइड की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शन, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होते हैं। कब, जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, जब हम क्या करते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल को अप्लाइड पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो हमने ऐसे अप्लाई करा जो हमारी, सॉरी काट देना सर ये। तो इसमें क्या होता है फॉरवर्ड बायस में कि हमने जो अप्लाइड पोटेंशियल किया वो हमारी बिल्ट इन पोटेंशियल के इफेक्ट को कम करता है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा डिप्लीशन रीजन की विड्थ भी कम होती है और हमारा चार्ज करंट जो है वो भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर जो है वो मूवमेंट होती है, यानी कि पी साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं कहां पर, एन साइड की तरफ। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि ये फॉरवर्ड बायस है, यहां पर हमारा है एन और यहां पर एन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो होल जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, होल जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो एन से जो भी होल है वो कहाँ जा रहे हैं, अब पी की तरफ, और पी में जो होल इलेक्ट्रॉन थे जो क्या थे, माइनॉरिटी कैरियर्स थे पी में, अब उनको यहाँ पर दिख रही है नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि क्या लगी हुई है, नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो पी साइड में है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स है, उसको यहाँ दिख रही है नेगेटिव पोटेंशियल, तो वो क्या करेगा, पी साइड से की तरफ से एन साइड जाएगा। तो यानी कि फॉरवर्ड बायस जब हम करते हैं किसी भी डायोड को, तो उसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है, यानी कि पी साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड की तरफ जाते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा चार्ज की डिप्लीशन की विड्थ भी कम होती है और हमारा चार्ज जो है वो भी बढ़ जाता है। ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में जो टोटल करंट होगा, वो करंट भी होगा, वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से भी और होल के डिफ्यूजन की वजह से भी। अब आता है हमारा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या है, हमने पी को नेगेटिव से कनेक्ट करा बैटरी के टर्मिनल से और एन को हमने करा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। अब इसमें क्या है, हमने जो पोटेंशियल अप्लाई करी बाहर से, वो जो हमारी ऑलरेडी बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर बैरियर पोटेंशियल थी उसके सेम डायरेक्शन में अप्लाई करी, यानी कि रिवर्स बायस में क्या होता है, जो हमारी बिल्ट इन पोटेंशियल थी उसी डायरेक्शन में हमारी अप्लाइड पोटेंशियल होती है, जिसकी वजह से जो उसका इफेक्ट है, जो बैरियर पोटेंशियल का इफेक्ट है, बैरियर पोटेंशियल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रही है, और हमने बाहर से भी उसी डायरेक्शन में एक और पोटेंशियल अप्लाई कर दी, तो वो क्या कर रही है, उसके इफेक्ट को एनहांस कर रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और रोक रही है। उसकी वजह से क्या होता है, जो विड्थ है डिप्लीशन की वो क्या होती है, बढ़ जाती है और ज्यादा चौड़ी हो जाती है जो डिप्लीशन लेयर है, और क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुकता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो कम आता है। तो रिवर्स बायस में हमारा करंट जो है वो बहुत ही कम फ्लो करता है, ऑलमोस्ट माइक्रो एम्पियर्स में, लेकिन फॉरवर्ड बायस में हमारा करंट जो है वो बढ़ जाता है, जो होता है ऑलमोस्ट मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर में हमारा करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बायस में, और माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है हमारा रिवर्स बायस में। तो ये क्यों करता है ऐसा, क्योंकि इसमें जो हमने अप्लाई करी वो बैरियर पोटेंशियल की सेम डायरेक्शन में अप्लाई करी, जो क्या करता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एन साइड से पी साइड की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको और रोक देता है, और पी साइड से होल के फ्लो को रोक देता है। तो हमने यहाँ का क्या करा, नेगेटिव अप्लाई करी, और यहाँ पर हमने क्या करी, पॉजिटिव अप्लाई करी। अब पी साइड से होल जो है वो एन की तरफ जा रहे थे, अब क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो वो क्या करते हैं, वो उनका इफेक्ट जो है वो रुक जाता है, मतलब होल जो है वो एन साइड से लेके पी साइड की तरफ नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने में क्या हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल दिख रही थी, तो वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था एन साइड से पी साइड की तरफ, पी साइड से एन साइड की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो एन साइड में जो भी होल्स हैं
उनको अब पी साइड में क्या दिख रही है, नेगेटिव पोटेंशियल दिख रही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने फ्लो को रेजिस्ट कर देंगे। तो इस वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर होल जो है वो रेजिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो बहुत ही कम फ्लो करता है रिवर्स बायस कंडीशन में। इसमें भी जो टोटल करंट है वो कम होता है, लेकिन ड्रिफ्ट की वजह से जो है वो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो करंट हो रहा था वो किस वजह से क्रिएट हो रहा था, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डिफ्यूजन ऑफ होल्स की वजह से। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट क्रिएट होता है वो होता तो बहुत स्मॉल है, लेकिन कुछ माइक्रो एम्पियर्स में रिवर्स बायस में करंट होता है जो कि फ्लो करता है। क्योंकि ये जो करंट है वो फ्लो होता है वो कम होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है, क्योंकि जो फ्लो है माइनॉरिटी कैरियर्स का वो कहाँ जाता है, मेजॉरिटी कैरियर्स की तरफ। यानी कि अगर एन साइड की मैं बात करूं तो एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल, वो किस तरफ जा रहे हैं, पी साइड की तरफ। तो माइनॉरिटी कैरियर जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कम जो करंट है वो फ्लो करता है। क्योंकि हमने एक तो बिल्ट इन पोटेंशियल के साथ सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से डिप्लीजन विड्थ भी बढ़ गई और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो भी रुक गया। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, करंट का जो करंट है वो स्मॉल फ्लो करता है और हमारा जो फॉरवर्ड बायस है उसमें करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करता है, क्योंकि हमने बैरियर पोटेंशियल की इफेक्ट को कम कर दिया, क्योंकि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करी। जो हमारा करंट है रिवर्स बायस में, करंट जो हमारा रिवर्स बायस में होता है वो हमारा ऑलमोस्ट एक पोटेंशियल तक इंडिपेंडेंट होता है कि कितनी हमने पोटेंशियल अप्लाई करी। ये हमारा है फॉरवर्ड बायस, ये हमारे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डायोड की, एक पर्टिकुलर जैसे 0.7 सपोज हमारा जर्मेनियम का होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बहुत ही ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद एकदम से शार्पली इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस डायोड में। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, एक ऐसी पोटेंशियल होती है, यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट जो है वो करंट जो है वो क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में पहले तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल करंट फ्लो होता है और एकदम से ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, ये सपोज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बिल्ट इन पोटेंशियल है, वहां तक तो इलेक्ट्रॉन जो करंट जो है वो कम फ्लो करता है, लेकिन वो जैसे ही बिल्ट इन पोटेंशियल को क्रॉस करता है वो पोटेंशियल क्या इलेक्ट्रॉन जो करंट है एकदम से शार्पली इंक्रीज करता है। बट अगर हम केस रिवर्स की बात करें तो रिवर्स बायस में क्या होता है, एक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल, उस तक जो है करंट है इंडिपेंडेंट होता है कि कितनी पोटेंशियल हमने अप्लाई करी है, उससे इंडिपेंडेंट होता है, बहुत ज्यादा कम करंट जो है वो फ्लो करता है डायोड के अक्रॉस। लेकिन जैसे ही उसकी पोटेंशियल जो है वो ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ऊपर चली जाती है, वैसे ही करंट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और करंट हमारा डायोड जो है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। तो इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, जिसके बाद करंट जो है वो बहुत ज्यादा शार्पली इंक्रीज होता है किसमें, रिवर्स बायस के केस में। जैसे कि ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने अभी आपको दिखाई। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जो हमारा आई और वी है, इसमें क्या है, यहाँ आई है कि हमने पोटेंशियल अप्लाई करी, ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल है और हमारा करंट जो है वो स्मॉल रहा फॉरवर्ड बायस में थोड़ा और उसके बाद शार्पली इंक्रीज करा। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बनाया फॉरवर्ड बायस, ये हमारी आई बिल्ट इन पोटेंशियल या फिर बैरियर पोटेंशियल V0, यहां तक हमारा करंट बहुत ही ज्यादा स्मॉल था और जैसे ही हमारी पोटेंशियल जो ये अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड वोल्टेज, इसकी वैल्यू बिल्ट इन पोटेंशियल से ज्यादा हुई, वैसे ही करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज करता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बायस ये जो है वो यहां तक तो इंडिपेंडेंट रही कि क्या हमने वोल्टेज अप्लाई करी है, तो ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट सा माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो कर रहा है और जैसी पोटेंशियल पहुंची VBR तक, मतलब ब्रेकडाउन पोटेंशियल तक, जैसे ही उसकी पोटेंशियल पहुंची वैसे ही करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज कर जाता है। तो ये होता है हमारा सेमीकंडक्टर का, डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब हमने डायोड का फंक्शन पढ़ा कि डायोड काम कैसे करता है, लेकिन डायोड को हम अलग अलग तरीके से यूज में ले सकते हैं, जैसे कि डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि रेक्टिफाई मीन जो चीजों को रेक्टिफाई मीन सफाई कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो डायोड जो है वो रेक्टिफायर की तरह भी यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। अब इसमें क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि जैसे कि ये साइनोसॉइडल वेव है, ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये क्या है हमारा डीसी वोल्टेज। तो जब हम डायोड को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तभी डायोड के थ्रू करंट जो है वो फ्लो करेगा। अगर वो रिवर्स बायस में है तो उसके थ्रू करंट जो है या वो करंट जो है वो नहीं हमें मिलेगा। तो इस बेसिस, इस प्रिंसिपल पे हमारा जो है वो रेक्टिफायर काम करता है कि जिस पार्ट में ये साइकिल है पूरी एक वेव की, तो जिस साइकिल में हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा उस साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा। अगर रिवर्स बायस हो गया हमारा डायोड तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के सर्किट जो है वो रेक्टिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। अब इसके अंदर दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ये जो हमारा है ना, ये क्या है, हमारा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। हमने क्या करा, एसी इनपुट दिया उसमें। एसी इनपुट का मतलब हमने क्या दी, एक साइनोसॉइडल वेव उसको इनपुट में दी। अब साइनोसॉइडल वेव हमने इनपुट में दी, हमने इस ट्रांसफॉर्मर से क्या करा, डायोड को कनेक्ट करा और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली सारा काम क्या है, डायोड के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ हमें आउटपुट मिल जाएगा, डायोड अगर रिवर्स बायस हुआ तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होता क्या है। जब मैंने ये साइनोसॉइडल वेव इसको अप्लाई करी, तो जब ये वाला पार्ट था, जब ये पॉजिटिव पार्ट आएगा वेव का या कर जो हमारा अप्लाई करी हमने वोल्टेज, जब उसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर आएगा तो यानी कि ये इस पी साइड को क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल, और एन साइड को क्या मिला, नेगेटिव। जब ये हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ वेव आया, ये इसमें क्या है कि डायोड के पी साइड को हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव पोटेंशियल मिली, और एन साइड को क्या मिली, नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कि डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो गया यानी कि हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। लेकिन जैसे ही नेगेटिव वेव आई, अब इसमें क्या है, नेगेटिव वेव आई यानी कि डायोड जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड को क्या मिल गया, नेगेटिव, और पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड एन साइड को क्या मिला, पॉजिटिव वोल्टेज मिली। यानी कि अब डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब रिवर्स बायस हुआ यानी कि हमें कोई भी अब वोल्टेज जो है वो आउटपुट में नहीं मिलेगी, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट कर नहीं रहा तो क्या हो गया, ये एक तरीके से ओपन सर्किट हो गया। ये डायोड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया तो ये क्या है, एक तरीके से वायर की तरह काम करता है, और इसमें क्या है, हमारा पोटेंशियल जो है वो फ्लो करता है और हमें क्या मिलता है, आउटपुट। लेकिन अगर मैंने डायोड को रिवर्स बायस कर दिया तो ये एक तरीके से ओपन सर्किट की तरह काम करता है कि यहां से क्या हुआ, तार जैसे टूट गई और यहाँ पे क्या होगा, अब कंडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का काम होता है कि जब मैंने फॉरवर्ड बायस यानी कि अपर साइकिल जब आई हमारी पॉजिटिव साइकिल, तो उसमें डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया और हमें क्या मिल गया, आउटपुट। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई, डायोड हो गया रिवर्स बायस और हमें आउटपुट नहीं मिला। वैसे ही जब अगली बार फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी हमें आउटपुट मिलेगा, एंड देन अगेन नेगेटिव साइकिल में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो इनपुट है वो क्या हुआ, रेक्टिफाई हो गया। अब क्योंकि हाफ वेव ही रेक्टिफाई हुई, क्योंकि हाफ वेव में ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं हम इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि हमारी जो हमने इनपुट एसी सिग्नल हमें अप्लाई करी वो जो है वो रेक्टिफाई होके
दोनों, जैसे ये हम अभी तक हमें क्या मिल रहा था, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही आउटपुट मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में ही हमें आउटपुट मिलेगा और हमारा आउटपुट क्या है, रेक्टिफाई होके हमें इस तरीके से मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम दो डायोड्स का यूज करते हैं। जो हमारा सेंटर टैप, जो ये हमारा, ये हमने एक डायोड लगाया और उसके बीच में पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। जो रेजिस्टेंस जो है वो एक सेंटर टैप की तरह काम करता है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें क्या करा हमने, सेंटर टैप लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, कि जब पॉजिटिव साइकिल आई, तो पॉजिटिव साइकिल आई, यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ, यानी कि इस वाले डायोड को ये पॉजिटिव मिल गया और ये मिला नेगेटिव, यानी कि ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो ये डायोड तो हो गया रिवर्स बायस, तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ये कंडक्ट करके क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब ये नेगेटिव हुआ तो दैट मीन पी साइड को नेगेटिव, पी साइड्स को हमें मिला नेगेटिव टर्मिनल और इस डायोड 1 में एन साइड को मिला पॉजिटिव। लेकिन डायोड 2 में पी साइड हो गई पॉजिटिव और एन साइड हो गई नेगेटिव, यानी कि डायोड 2 हो गया फॉरवर्ड बायस, लेकिन हमारा जो पहला डायोड हो गया वो हो गया रिवर्स बायस। तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो अब हमारा कंडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, डायोड 2 की थ्रू होगा और हमें फिर से क्या मिल जाएगा, आउटपुट डीसी सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों साइकिल में हमें आउटपुट मिला, जिसको हमने कहा फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें क्या है, क्योंकि हमने सेंटर टैप लगा दिया जिसकी वजह से हमारे दोनों डायोड्स एक टाइम पर एक डायोड जो है वो कंडक्ट करता है, लेकिन हमें पूरे वेव का आउटपुट जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये जो अब डीसी सिग्नल हमें मिला, ये क्या है, ये अभी भी वेरिएबल है। डीसी सिग्नल क्या होता है, डीसी होता है एक पूरा कांस्टेंट वोल्टेज, लेकिन हमें जो इसका आउटपुट मिला वो अभी भी वेरिएबल है, अभी भी क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट तो नहीं है। तो अब हम इसको कांस्टेंट एक आउटपुट बनाने के लिए क्या करते हैं, आगे कैपेसिटर को लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये और ज्यादा रेक्टिफाई हो जाता है। अब देखते हैं कैपेसिटर का रोल क्या फिल्टर करने में। जो हमें आउटपुट मिला रेक्टिफायर से, क्योंकि वो वेरिएबल था अभी भी, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करके उसको और ज्यादा फिल्टर करके क्या करते हैं, डीसी आउटपुट बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पॉजिटिव, जैसे ये है, जब पॉजिटिव इनपुट, ये पॉजिटिव आ रही है वोल्टेज, जब पॉजिटिव वोल्टेज आती है तो क्या होता है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है। कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो जाता है जब तक ये मैक्सिमम वोल्टेज आती है। अब ये मैक्सिमम वोल्टेज आई, कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया। अब क्या है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होने लग गई, यानी कि कैपेसिटर अब क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। चार्जिंग मीन्स चार्ज जो है वो स्टोर कर रहा है, डिस्चार्जिंग मीन्स चार्ज जो है वो रिलीज हो रही है। तो जैसे ही पॉजिटिव जो है वो जो हमारा पोटेंशियल है वो पॉजिटिव और इंक्रीज होता है, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है और हमें आउटपुट मिलता है इस तरीके से। अब जैसे हमारे पास ये आउटपुट सिग्नल है, हमने क्या करा, यहाँ पर कैपेसिटर आगे कनेक्ट कर दिया और हमने क्या करा, अब कैपेसिटर के थ्रू इसको इनपुट की तरह दिया। ये पॉजिटिव साइकिल है, यहां तक जो है वो कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज होगा और उसका आउटपुट क्या होगा, इस तरीके से। जैसे ये वेव है, अब कैपेसिटर का आउटपुट भी क्या है, यही होगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है। अब क्या हुआ, इस पॉइंट पर आकर नेगेटिव हो गया सप्लाई वोल्टेज की, क्योंकि नीचे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, कम हो गई वोल्टेज। तो अब क्या होगा, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है कैपेसिटर का एज कंपेयर टू चार्जिंग टाइम। तो वो क्या होगा, जितनी देर में वो नेगेटिव टर्मिनल है उतनी देर में कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। लेकिन फिर से पॉजिटिव शुरू हो जाएगा फिर से, तो उसका कैपेसिटर जो है वो आउटपुट क्या हो जाएगा, फिर से जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट आता है वो फिल्टर आउट हो जाता है कैपेसिटर में। क्यों, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो वो पूरा मैक्सिमम चार्ज होगा जब तक पॉजिटिव सप्लाई उसके पास रहेगी। लेकिन जब लोड बढ़ेगा, कोई लोड नहीं था और वो चार्ज होता रहा, जैसे ही लोड बढ़ा, जो ये हमारा हमने जो लोड रेजिस्टेंस लगाया, जैसे ही लोड बढ़ा, कैपेसिटर जो है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो ये डिस्चार्ज और चार्ज किस पे डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कैपेसिटर के।
और डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो कम होता है। तो उसकी वजह से ये क्या है, हमें जो रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, फिल्टर आउट होके हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा डायोड जो है वो किस में काम आया, हमारा रेक्टिफायर की तरह भी काम आया। अब आता है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जेनर डायोड। ये भी एक तरीके से डायोड है, लेकिन ये कुछ तरीके से स्पेशल तरीके से काम करता है, जिसकी खोज करी थी सी जेनर ने, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा जेनर डायोड। ये जो है वो बेसिकली रिवर्स बायस में काम करता है। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हमारी जो डिप्लीशन रीजन है ये हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, जिसके अंदर डिप्लीशन रीजन जो है वो पतली होती है। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन जो है वो उसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ये होता है रिवर्स बायस। तो जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करता है, और जेनर डायोड का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, ये होता है जेनर डायोड का सिंबल। जैसे ही डायोड का सिंबल होता है उसी तरीके से कुछ होता है, बट इसके अंदर एक जो उसकी स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट ना होके कुछ टिल्टेड होती है। तो ये होता है हमारा जेनर डायोड का सिंबल। जेनर डायोड की स्पेसिफिकेशन होती है कि एक तो ये रिवर्स बायस में काम करता है, और इसके अंदर डोपिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। क्या होती है, सिर्फ रिवर्स बायस में काम करता है ब्रेकडाउन रीजन में, और बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग होती है इसके अंदर। रिवर्स बायस में काम करता है, हैवी डोपिंग होती है, और जंक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है। क्योंकि अब जेनर डायोड में क्या होता है, दो स्पेसिफिकेशन होती है। एक होता है कि रिवर्स बायस में काम करता है, हैवी डोपिंग होती है। हैवी डोपिंग की वजह से पी साइड और एन साइड में क्या होता है, हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है, स्मॉल होता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक हाई डोपिंग और दूसरा कि जो डिप्लीशन रीजन है वो थिन होता है। रिवर्स बायस में ही सिर्फ काम करता है हमारा जेनर डायोड। इसमें क्या होता है कि जब हमने रिवर्स बायस अप्लाई करी, अब हमने डायोड को, रिवर्स बायस मींस पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, और नेगेटिव एन साइड जो है वो कहां से कनेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब हमने रिवर्स बायस बढ़ाते गए और एक ऐसा टाइम आया जो हमारा VZ मींस जेनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर डायोड में उसको हम किससे लिखते हैं, VZ से। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज जो है वो रिवर्स बायस की बढ़ाते गए, एक पॉइंट ऐसा आया कि पोटेंशियल जो है वो VZ के इक्वल हो गई, यानी कि ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हो जाता है ना रिवर्स बायस में, हमने बताया था यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन। जब हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी तो हमने देखा था कि रिवर्स बायस में एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है, जहां पे क्या होता है, डायोड जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। वैसे ही जेनर डायोड में उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है VZ। जैसे जैसे हमने रिवर्स बायस बढ़ाया, अगर जब रिवर्स बायस जो है वो VZ के इक्वल हो जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाती है जेनर डायोड में, तो बहुत ही ज्यादा लार्ज करंट जो है वो जेनर डायोड से फ्लो करता है। ये डायोड जो है वो अपने थ्रू बहुत ही ज्यादा लार्ज करंट फ्लो होता है, लेकिन उसके बाद हम जब रिवर्स बायस और बढ़ाते हैं तो करंट तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसके थ्रू वोल्टेज जो है वो इंक्रीज नहीं होती। तो ये प्रॉपर्टी जो है जेनर डायोड की, कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होने के बाद जेनर डायोड की वोल्टेज जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। इस प्रॉपर्टीज की वजह से जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर। क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गई, उसके बाद जेनर डायोड के थ्रू वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। करंट इंक्रीज होता रहेगा अगर हमने वोल्टेज और बढ़ाई, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। तो वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी, इसका मतलब हम क्या है, उसको एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जेनर डायोड। अब जेनर डायोड में होता क्या है, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, कि ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज फर्दर और ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। क्योंकि करंट इंक्रीज होगा, अगर हमने वोल्टेज बढ़ाई तो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन उसके आगे फर्दर इंक्रीज वोल्टेज में नहीं होगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर में करंट जो है वो कैसे काम करता है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें क्या होता है, ये जो सर्किट है इसमें देखो, हमने क्या करी, वोल्टेज अप्लाई करी VL, ठीक है। अब इस वोल्टेज हमने अप्लाई करी, जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है, ऑब्वियसली रिवर्स बायस में काम करता है। तो जब हमारी वोल्टेज जो है वो सपोज यहाँ पे पहुंच गई VZ, ये हो गया ब्रेकडाउन रीजन में, वोल्टेज जो है वो VZ ऑलरेडी इंक्रीज होके VZ पहुंच गई, ये हो गया इसका ब्रेकडाउन रीजन। अब अगर वोल्टेज अगर फर्दर मैंने इंक्रीज करी तो वोल्टेज RS के
अक्रॉस तो इंक्रीज होगी, ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, लेकिन वो वोल्टेज जो है वो जेनर डायोड के अक्रॉस इंक्रीज नहीं होगी। करंट आरएस के थ्रू इंक्रीज होगा, लेकिन VZ के जो जेनर डायोड है उसके थ्रू करंट तो इंक्रीज होगा वोल्टेज बढ़ाने पर, लेकिन वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। जो वोल्टेज इंक्रीज आएगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी। अगर मैंने वोल्टेज को घटाया तो करंट घट जाएगा, रिवर्स इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट घटेगा, रिवर्स जेनर डायोड के अक्रॉस भी करंट घट जाएगा, लेकिन वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि इसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं तो हमें आउटपुट जो है वो रेगुलेटेड मिलती है। अभी यहाँ पे क्या हमने अनरेगुलेटेड वोल्टेज अप्लाई करी थी, क्योंकि हमने जेनर डायोड यूज करा, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद उसके अंदर वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता। अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तब भी सिर्फ करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। तो जब हमने जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट लिया तो हमें क्या मिलगी, रेगुलेटेड वोल्टेज मिली। तो इस तरीके से जेनर डायोड जो है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो काम करता है। अब आता है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है, ये भी डायोड से बनते हैं, जैसे कि हमारे एलईडीज हो गए, फोटो डायोड हो गए, सोलर सेल्स हो गए, ये सब जो है वो क्या काम आता है इसके अंदर, डायोड या फिर पीएन जंक्शन। इसमें क्या होता है, फोटो डायोड, फोटो मीन्स जो लाइट के थ्रू हमारा फैब्रिकेटेड होता है। फोटो मीन्स लाइट, जब लाइट पड़ती है डायोड पे तो उसके थ्रू करंट जो है वो जनरेट होता है और हमारा जो फोटो डायोड है वो वर्क होता है। अब फोटो डायोड होता क्या है, फोटो डायोड में मेनली जो फोटो डायोड है वो कहाँ काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। सबसे पहली बात तो ये कि फोटो डायोड एक हमारा जो डायोड है वो किस में काम करता है, रिवर्स बायस में। ऑलवेज रिवर्स बायस होगा तभी हमारा फोटो डायोड जो है वो काम करेगा, ऑपरेट ही रिवर्स बायस में होता है वो। और क्योंकि फोटो डायोड है तो फोटो डायोड मीन जब फोटो डायोड पे हमने लाइट इल्यूमिनेट करी या फिर हमारे पास फोटोन, लाइट मीन्स फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू। तो जब हमने लाइट फोटो डायोड पर इल्यूमिनेट करी, यानी कि हमने उसको फोटोन्स प्रोवाइड करे, यानी कि हमने उसको एनर्जी दी, तब अगर वो एनर्जी जो हमारा एनर्जी गैप है Eg, अगर वो एनर्जी उस एनर्जी गैप से ज्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होंगे, क्योंकि Eg से ज्यादा हमने उसको एनर्जी सप्लाई करी है फोटोन के थ्रू। अगर वो एनर्जी Eg से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जंक्शन के क्रॉस जनरेट होंगे, जो क्या है हमारा पीएन जंक्शन। ये हमारा P, ये है N। अब रिवर्स बायस है, ये डिप्लीशन रीजन है। हमने क्या करा है, रिवर्स बायस है हमारा फोटो डायोड, हमने यहाँ से इल्यूमिनेट करी लाइट, ये इस पे क्या पड़ी, लाइट, फोटॉन्स मिले, एनर्जी गैप से ज्यादा है एनर्जी उस फोटॉन्स की, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो इस जंक्शन के इस तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो जंक्शन के नजदीक जो है वो क्रिएट हो। अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए क्योंकि उसको एनर्जी मिली, लेकिन क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हुआ, हमारे फोटॉन्स आए, फोटॉन्स की वजह से क्या हुआ, फोटॉन्स उन्होंने एब्जॉर्ब करे, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो है वो जनरेट हुआ। फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, एनर्जी मिली, फ्री इलेक्ट्रॉन हुए, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ, कहां पर, जंक्शन के क्रॉस। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जंक्शन पे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हुए वो क्या करते हैं, रिकम्बाइन भी कर जाते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जंक्शन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हुए वो रिकम्बाइन होने से पहले ही सेपरेट हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, होल यहाँ है, वो आपस में अब क्या होने, रिकम्बाइन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रिकम्बाइन होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड की तरफ चला जाता है और होल जो है वो पी साइड की तरफ चला जाता है, और वो कलेक्ट हो जाते हैं कहाँ पे, बैक साइड से। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड में कनेक्ट होते हैं और होल साइड जो है वो पी साइड से पी साइड की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल को कंबाइन करने से रोक लिया किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब कंबाइन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोक लिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड की तरफ चले जाते हैं और होल जो है वो पी साइड की तरफ चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है।
और वो एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड होता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा करंट जो है वो फ्लो करता है। तो ये होता है हमारा पूरा फोटो डायोड की वर्किंग। जैसे कि एन साइड और ये पी साइड है, हमने क्या करा, फोटोन उसको प्रोवाइड करे, यानी कि एनर्जी एच न्यू प्रोवाइड करी। अगर ये एच न्यू ईजी से ज्यादा है तो इस वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेंगे फोटोन्स। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, लेकिन क्योंकि जंक्शन पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बाइन होने से पहले ही सेपरेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड की तरफ आ जाएगा और पी जो है वो होल की तरफ आ जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा और हमें क्या मिलेगा, करंट। तो उस तरीके से हमारा फोटो डायोड जो है वो काम करता है। अब आता है हमारा एलईडी। एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है, ये भी एक हमारा डायोड ही है जो हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फोटो डायोड हमने देखा कि रिवर्स बायस में काम करता है, ये हमारा काम करता है फॉरवर्ड बायस में। इसमें क्या होता है, जो हमारा डायोड है, जो हमारा पीएन जंक्शन है, वो क्या होता है, हेवीली डोप्ड होता है, मतलब डोपिंग जो है वो उसमें ज्यादा की जाती है और इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। अब फॉरवर्ड बायस है, दैट मीन्स जो पी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में यानी कि होल्स जो है वो पी साइड से कहां जा रहे हैं, एन साइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जा रहे हैं, एन साइड से लेके पी साइड की तरफ। यानी कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं पी साइड की तरफ, जहां पर वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, और होल्स आ रहे हैं पी साइड से एन साइड की तरफ, जहां पर वो क्या है, माइनॉरिटी कैरियर्स। यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन थी उससे ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से दोनों जंक्शन की तरफ माइनॉरिटी कैरियर जो है वो मेजॉरिटी कैरियर से क्या करते हैं, रिकम्बाइन होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है जंक्शन पे। जब ये दोनों मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स और मेजॉरिटी कैरियर्स रिकम्बाइन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। फोटोन की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है जो किसकी इक्वल होती है, बैंड गैप के या फिर उससे थोड़ी कम या फिर उसके इक्वल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो नाम से पता चल रहा है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि लाइट जो है वो एमिट कर रहा है, मतलब फोटोन्स जो है वो, फोटोन जितनी एनर्जी जो है वो एमिट कर रहा है। कैसे एमिट कर रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, हमारे जो पी साइड से होल जो है वो कहाँ जा रहे हैं, एन साइड की तरफ, जहां पर वो है माइनॉरिटी कैरियर्स। और जंक्शन पर माइनॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो जब माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी कि माइनॉरिटी का मतलब कि जहां पर वो कम है, जैसे कि अगर मैं पी साइड की बात करूं तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, होल। तो जब मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि पी साइड में इलेक्ट्रॉन जो है होल के साथ रिकम्बाइन करते हैं जंक्शन पे जाकर, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और ये एनर्जी ईजी से या तो थोड़ी कम होती है या फिर उसके बराबर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और हमें उससे क्या मिलता है, करंट मिलता है, जिसकी वजह से एलईडी जो है वो ग्लो करती है। अब आपने एलईडी में देखा होगा एक ट्रांसपेरेंट ऊपर शीट लगती है ताकि जो लाइट रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हमें दिख सके। और बहुत ही डिफरेंट कलर्स की एलईडी मिलती है, जैसे कि रेड, ब्लू, व्हाइट, डिफरेंट कलर्स की एलईडी जो है वो आजकल बनती है। और ये जो डिफरेंट एलईडीज की जो जनरेशन है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की वजह से होता है, जैसे कि जर्मेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये एक कंपाउंड है जो हमें क्या देता है, 0.6, 0.4, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 और फॉस्फाइड 0.4, ये कंपाउंड जो है वो हमें क्या देता है, रेड एलईडी। तो इस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड है जो डिफरेंट कलर्स के एलईडी बनाते हैं। तो इसमें क्या है, बैंड गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें अगर हम एलईडी बना रहे हैं तो उसके अंदर बैंड गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से हमारा एलईडी जो है वो वर्क करता है, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स की एलईडी जो है वो हमें आजकल देखने को मिलती है, जो डिफरेंट हमारे कंपाउंड्स हैं उससे हमें मिलती है। अब आता है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। सोलर सेल में क्या होता है, हमारा
ये रिवर्स बायस में, जैसे फोटो डायोड जो था रिवर्स बायस में काम करता है, वैसे ही हमारा सोलर सेल जो है वो सेम वैसे ही काम करता है फोटो डायोड की तरह। लेकिन इसमें क्या है, जैसे हमने फोटो डायोड में क्या करी, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करी, लेकिन सोलर सेल में क्या होता है, ईएमएफ तब जनरेट होता है जब रेडिएशन यानी कि सोलर रेडिएशन उस पर पड़ती है। कि सोलर सेल है यानी कि सोलर, जैसे फोटो डायोड में क्या था, फोटोन यानी कि लाइट जब इल्यूमिनेट हो रही थी पीएन जंक्शन पे, उससे हमें करंट मिल रहा था। सोलर सेल में क्या होता है, सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे फोटो डायोड वर्क करता है, लेकिन इसमें कब होता है कि जब हमारी सोलर रेडिएशन जो है वो फॉल्स उस पे इल्यूमिनेट होती है। इसमें क्या है, कोई एक्सटर्नल बायस नहीं लगता, जैसे हमने फोटो डायोड में एक्सटर्नल बायस लगाया था, सोलर सेल में कोई एक्सटर्नल बायस नहीं लगता, क्योंकि हमें जो है वो जगह ज्यादा चाहिए होती है ताकि ज्यादा जो है वो सोलर लाइट उस पे इल्यूमिनेट हो सके। अब इसकी वजह से जब सोलर लाइट उस पे इल्यूमिनेट होती है तो ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जो जनरेट होता है वो 3 प्रोसेस से जनरेट होता है। एक होता है जनरेशन, दूसरा प्रोसेस होता है हमारा सेपरेशन, और तीसरा प्रोसेस होता है हमारा कलेक्शन। 3 प्रोसेस होते हैं सोलर सेल में जिसके थ्रू हमारा ईएमएफ जो है वो सोलर सेल में बनता है। एक होता है जनरेशन, दूसरा होता है हमारा सेपरेशन, और तीसरा प्रोसेस है हमारा कलेक्शन। तो जनरेशन में क्या होता है कि जब हमारा सोलर जो रेडिएशन है उस पर पड़ी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइट, अगर सोलर सेल जो पड़ा उसकी अगर एनर्जी जो है वो Eg से ज्यादा है या Eg के इक्वल है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जैसे कि फोटो डायोड में होते थे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। दूसरा क्या है, सेपरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सेपरेट हो जाएंगे, वो रिकम्बाइन होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड की तरफ चला जाएगा और होल जो है वो पी साइड की तरफ चले जाएंगे। तो दूसरा प्रोसेस हुआ हमारा सेपरेशन का। तीसरा प्रोसेस होता है हमारा कलेक्शन का। इलेक्ट्रॉन जो एन साइड में गए वो कहां से कनेक्ट होंगे, फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये जो लगा हुआ है हमारा ये सोलर सेल है, इसमें ये बैक कॉन्टैक्ट और फ्रंट कॉन्टैक्ट होते हैं। बैक कॉन्टैक्ट में जाके हमारे पी यानी कि होल्स कलेक्ट होते हैं, और फ्रंट कॉन्टैक्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से कनेक्ट किए जाते हैं, कहां से, फ्रंट कॉन्टैक्ट से। और इस तरीके से हमें क्या मिलती है, ईएमएफ जनरेट होती है, या फिर फोटो वोल्टेज जो है वो सोलर सेल में जनरेट की जाती है, किसके थ्रू, सोलर रेडिएशन के थ्रू। तो इस तरीके से हमारा सोलर सेल जो है वो काम करता है, जिसमें सोलर रेडिएशन पड़ने पर जिसकी रेडिएशन जो है वो एनर्जी गैप से ज्यादा है अगर, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिकम्बाइन होने से पहले ही सेपरेट हो जाएंगे, और एन साइड पे चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और पी साइड पे चले जाएंगे होल्स, और वहां पर जाके वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ जो है वो क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हमारा सोलर सेल जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म होता है सेकंड, जिसके अंदर हमने देखा कि डायोड कैसे रेक्टिफायर की तरह काम करता है, कैसे सोलर सेल, फोटो डायोड या फिर एलईडीज वगैरह वर्क करते हैं। अब हम बाकी सेमीकंडक्टर्स का पार्ट जो है यानी कि ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद पढ़ लो इंडिया, एंड थैंक यू।